बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, आरजेडी सरकार में शामिल हो गई और सबसे दिलचस्प बात इस खेल में ये रही कि नीतीश कुमार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। साहब कल भी सीएम थे, साहब आज भी सीएम हैं। नीतीश कुमार ने इतनी बार सीएम पद की शपथ ले ली होगी कि शायद उनको पूरी शपथ याद हो गई होगी। सुशासन बाबू 8वीं बार शपथ ले बाड़न। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस सियासी तलाक के पीछे कई कारण थे, लेकिन उस सब में से एक कारण ऐसा था जिसके पीछे एक शख्स थे जो कि विलेन की भूमिका में थे। नाम आ रहा है नीतीश के जिगर के टुकड़े आरसीपी सिंह का। जी हाँ, सही सुना आपने, आरसीपी सिंह, उनके जिगर के टुकड़े। आरसीपी सिंह की हैसियत क्या थी, ये जेडीयू के नेताओं से पूछे। जब भी पार्टी में सबसे पावरफुल नेताओं की बात आती थी तो आरसीपी सिंह का नाम दूसरे नंबर पे आता था। पार्टी में क्या होगा, सरकार में क्या होगा, अफसर तो थर-थर कांपते थे। ये सब आरसीपी सिंह ही डिसाइड करते थे। लेकिन यही आरसीपी सिंह नीतीश से इतना दूर हो गए कि बीजेपी से अलगाव की वजह बन गए। राजनीति में आने से पहले रामचंद्र सिंह आईएएस ऑफिसर थे, नीतीश के साथ रेल मंत्रालय में तैनात भी रहे। यहीं से उनकी और नीतीश कुमार की नजदीकी बढ़ी। फिर 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और सीएम बन गए नीतीश कुमार, तो आरसीपी सिंह की बिहार में तैनाती हो गई। वो सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए और कई साल तक उस पद पर रहे। 2010 में उन्होंने वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उसके बाद अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। फिर आरसीपी सिंह सांसद बने। कहा जाता है कि वो नीतीश के आंख और कान बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। आरसीपी सिंह केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जेडीयू के कोटे से शामिल हुए। यहीं से खेल बिगड़ना शुरू हुआ। वो बीजेपी के नजदीक होते गए और नीतीश से उनकी दूरी बढ़ती चली गई। अब नीतीश कुमार एक सदे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आरसीपी सिंह की स्वामी भक्ति बदल गई है। तो पहले नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और फिर वो देखते देखते हाशिए पर पहुंच गए। नीतीश को शक था कि बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू में सेंध लगाना चाहती है। कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह बिहार में शिंदे की भूमिका में आने वाले थे। बस फिर क्या था, बात बिगड़ती चली गई और बीजेपी जेडीयू के बीच सियासी तलाक एक वजह बनी। उसके बाद जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब देखना यह है कि आरसीपी सिंह ऑफिशियली बीजेपी कब ज्वाइन करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।